अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस प्रोग्राम में एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं और इसके लिए हम मौजूद हैं किया चिनार मोटर्स मीरपुर में। जो नई कार हम आज आपके साथ लेके आए हैं दिखाने के लिए, ये है किया कार्निवल 2021 मॉडल और ये पाकिस्तान की पहली 11 सीटर 3.5 लीटर कार है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर किया चिनार मोटर्स के CEO फ़ातिह महमूद कियानी। फ़ातिह, अगर आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें बताएंगे मज़ीद इस कार के हवाले से। तो सबसे पहले फ़ातिह, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये 2021 मॉडल कब लॉन्च हुआ था इंटरनेशनली और पाकिस्तान में कब लॉन्च हुआ है? और एक चीज़ ऐड कर दूं, क्या इसकी फेस अपलिफ्ट जो शेप इसकी चेंज है ये थ्रू आउट एक ही है या पाकिस्तान में कोई डिफरेंट वेरिएंट है? थैंक यू सो मच जी किया चिनार पे आने के लिए और इसका इसका रिव्यू करने के लिए। किया कार्निवल ये 4th जनरेशन है। इससे पहले 3 जनरेशन आ चुकी हैं। 4th जनरेशन वर्ल्ड वाइड गालिबन 4 से 5 महीने पहले लॉन्च हुई है वर्ल्ड वाइड कोरिया के अंदर। और इस वक्त कोरिया, दुबई और पाकिस्तान, सिर्फ ये 3 मुल्क हैं जिनके अंदर ये वाली जनरेशन नई शेप लॉन्च हो चुकी है। मैं बताता चलूँ कि USA, UK किसी मुल्क में ये वाली जनरेशन जो लेटेस्ट शेप है अभी, जो कि वर्ल्ड वाइड 5 महीने पहले लॉन्च हुई है, अभी तक कहीं पे भी लॉन्च नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकी मोटर्स कॉरपोरेशन पाकिस्तान हैज़ बिन सक्सेसफुल कि वो एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसी शेप जो कि दुनिया में अभी 4-5 महीने पहले लॉन्च हुई है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा है कि इतनी नई शेप दुनिया में लॉन्च होने के साथ ही पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाए, वरना अदरवाइज तो पाकिस्तान में साल बाद आपके कोई शेप आती है, नॉर्मली लेट आती है। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा आप इसकी एक्सटीरियर के हवाले से बताएं कि क्या चेंजेस आई हैं ग्रैंड कार्निवल जो प्रीवियस इसकी जनरेशन थी उसमें और इसमें। ऑटोमोबाइल के अंदर 2 टाइप के चेंजेस होते हैं मॉडल्स के अंदर। एक होती है MMC जिसको कहते हैं माइनर मॉडल चेंज, दूसरी होती है FMC जिसको कहते हैं फुल मॉडल चेंज। सो दिस इज बेसिकली अ फुल मॉडल चेंज। इसकी बॉडी, इंटीरियर, इंजन, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट जनरेशन व्हिच वाज द 3rd जनरेशन। तो ये बेसिकली इसका आप एक्सटीरियर देख सकते हैं। जो हमारे पास DRLs आ रही है इसके अंदर, पिछली जनरेशन के अंदर DRLs नहीं थी। आप देख रहे हैं ये DRLs हैं जो कि दिन के टाइम भी आपको आजकल मॉडर्न तकरीबन सब गाड़ियों में नज़र आती हैं, ऑन होती हैं। LED लाइट्स हैं इसकी, फॉग लाइट्स हैं वो भी LED हैं। इसकी मैट में ग्रिल है। ये GLS प्लस वेरिएंट है। 2 वेरिएंट्स हैं, हम अभी GLS का रिव्यू कर रहे हैं। GLS टॉप ऑफ द लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। मैट ब्लैक इसकी ग्रिल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्रोम गार्निश में इसके ये फ्रंट पैड्स आ रहे हैं और इसकी जो ग्रिल है उसके अंदर भी नीचे क्रोम है और बॉडी के ऊपर डिफरेंट जगहों पे, जैसे मैं साइड से आपको दिखाता चलूँ। ये ग्रिल के हवाले से थोड़ा सा मैं पूछ लूँ, ये इसकी ग्रिल के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं इसकी हाई बीम्स को? जी बिल्कुल ऐसे ही है और ये भी सारी आपको LEDs में आ रही है, हेलोजन कहीं पे देखिए ये बेसिकली एक मॉडर्न डिज़ाइन है जो अब जब आप इसकी लाइट्स फुल करते हैं तो आपको ये जो लुक देती है, मैं आपको फुल भी करके दिखाता हूँ, वो अगर ये इसके साथ होती तो वो लुक ना देती जो इसके इधर इधर होने की वजह से दे रही है। ठीक है, तो ये जो किया के डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा ओवरऑल बड़ा मस्कुलर और ब्रॉड डिज़ाइन लग रहा है। और ये लाइट्स जो हैं स्पेशली इसकी जो फ्रंट है उसको एक बहुत ही एलिगेंट लुक देती हैं। तो बाकी इनका बहुत अच्छा सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल जो है वो फ्रंट पे जा रही। टाइगर नोज तो किया की सब गाड़ी में होती है, उनका सिग्नेचर है जैसे कि सिग्नेचर। तो अब हम इसके साइड पे आ जाते हैं।
इट लुक्स मोर लाइक एन एसयूवी। और इसमें जो कुछ नए एडिशंस दिए गए हैं, एक तो हाफ क्रोम कोटिंग वाले इसके डोर हैंडल्स हैं, फिर इसकी क्रोम स्किड प्लेट्स हैं दोनों साइड्स के ऊपर दी गई हैं। 18 इंच का न्यू डिज़ाइन इसका रिम्स का है, आप ऊपर इसके देख सकते हैं। एसयूवीज़ के अंदर जो रूफ रेल्स आती हैं वो रूफ रेल्स इसके अंदर दी गई हैं। और हैट्स ऑफ टू लकी मोटर्स कॉरपोरेशन जिन्होंने कि पाकिस्तान में फुल स्पेक्स वाली गाड़ी लाई है और उन्होंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो वर्ल्ड वाइड स्पेक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी ला सकें। बैक साइड के ऊपर इसके किया की मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो आजकल नए मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर रियर कॉम्बिनेशन लैब्स हैं जो इसके अंदर भी हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे दिए, और जो इसका रिवर्स कैमरा की लाइट है वो भी नीचे दी गई है। जब आप रिवर्स कैमरा इसका लगाते हैं, इंगेज करते हैं, रिवर्स इंगेज करते हैं और कैमरा होता है तो लाइट जो है वो भी नीचे है। इसके अलावा इसका ऑटोमेटिक टेल गेट है, स्मार्ट टेल गेट भी इसको कहते हैं। एक तो ये ऑटोमेटिकली बटन से खुलता भी है और बटन से बंद भी होता है। उसके अलावा इसमें एक फ़ीचर है जो मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आप जब इसके पास आते हैं, सपोज यूर होल्डिंग सम ग्रोसरीज और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिस इज़ अ फैमिली कार, तो ये आप इसके पास आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाता है। फिर इसमें 3 मोड्स हैं हाइट के, आप हाइट इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर इसकी सेटिंग्स हैं कि आप फुल टॉप पे रखना चाह रहे हैं या उसमें जो 3 डिफरेंट हाइट्स हैं उनके ऊपर रखना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसकी स्पीड भी एडजस्टेबल है, आप फास्ट स्पीड में चाहते हैं कि ये खुले और बंद हो या आप चाहते हैं कि मॉडरेट स्पीड में बंद हो। ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये इसके TFT क्लस्टर डिस्प्ले के अंदर हैं और आप अपने मल्टीमीडिया स्टीयरिंग से इसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी आप देख सकते हैं कि लगेज स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली लास्ट 2 सीट्स हैं जिनको कि हम खोल भी सकते हैं और इसके सिनेरियो में ठीक है, और अगर हम चाहें तो ये बंद भी हो जाती हैं और ये सारी की सारी लगेज स्पेस बन जाती है बेसिकली। अच्छा फातेह, इंटीरियर में बैठे ना, सबसे पहले जो 2 फीलिंग्स आती हैं आपको, एक तो ये कि बहुत प्रीमियम फिनिश है इसकी और दूसरा इसका फ्यूचरिस्टिक लुक आ रही है। सो मुझे थोड़ा सा गाइड करें सारे बटन्स और ये सारा कुछ क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। बेसिकली जी नो डाउट दिस इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर एंड आपको इसके अंदर बैठ के एक रिच फील आती है और यू एक्चुअली फील लाइक यू आर सिटिंग इन समथिंग न्यू। पाकिस्तान में इससे पहले जितनी भी मशीन्स आई हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स मैं आपको गिनवा दूंगा इसके अंदर जो कि आज तक पाकिस्तान में कभी आए नहीं और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में इस किस्म के फीचर्स आ सकते हैं। जस्ट लाइक हम सबसे पहले आ जाते हैं जो मुझे इसका मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर लगता है, जो इसका गियर नॉब है, इसको कहते हैं शिफ्ट बाय वायर। और आप ज़रा इसके ऊपर अगर कैमरा करें तो आपको पता चलेगा कि ये हम ब्रेक प्रेस करके इस तरह इसको गोल घुमाते हैं तो ये ड्राइव के ऊपर चला जाता है। हमने न्यूट्रल में इसको लाना है तो दरम्यान में ले आएंगे और रिवर्स में लेके जाने के लिए इस तरह गोल घुमा देंगे। एंड इफ वी वांट टू पार्क द कार और हम इसको पार्किंग में डालना चाहते हैं तो ये P का बटन है जिसको कि हम प्रेस करेंगे और गाड़ी पार्किंग में चली जाएगी। सो आई फाइंड दिस द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले शिफ्ट बाय वायर ये जो गोल घुमाने वाला गियर टेक्नोलॉजी है ये नहीं आई। एक ये इसकी बहुत अट्रैक्टिव फीचर है। उसके अलावा इसकी जो फ्रंट 2 सीट्स हैं वो हीटेड हैं, और हीटेड तो चले पाकिस्तान में कुछ और इम्पोर्टेड गाड़ियों में भी आती हैं लेकिन कूल्ड भी हैं हीटेड के साथ साथ। तो दोनों सीट्स जो है वो हीटेड भी हैं और कूल भी हैं। उसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग है वो भी हीटेड स्टीयरिंग है। आप इसका बटन प्रेस कर दें, अगर जो हीटेड स्टीयरिंग ऑन करने वाला बटन है तो आपका हीटेड स्टीयरिंग ऑन हो जाता है। दुनिया पूरी में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, हमारी स्पोर्टेज के अंदर भी है। ग्रैंड कार्निवल के अंदर एक नेक्स्ट लेवल है कि आपका फ़ोन इफ़ कनेक्टेड है एप्पल कार प्ले के साथ, जैसे मेरा फ़ोन इस गाड़ी के एप्पल कार प्ले के साथ कनेक्टेड है, तो आप फ़ोन बस जब आपके हाथ में होगा ऑटोमेटिकली एप्पल कार प्ले इधर आ जाएगा। और हम अब एप्पल कार प्ले ट्राई करते हैं, वायरलेस एप्पल कार प्ले, यू डोंट नीड टू कनेक्ट द वायर। तो इसके अंदर एप्पल कार प्ले एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली चीज़ है। आप सपोज़ हम मैप्स के अंदर जाते हैं, मैं अपने फ़ोन के अंदर गूगल मैप्स खोल रहा हूँ एंड लेट्स से वी आर सेटिंग ऑफ फॉर इस्लामाबाद की तरफ हम जा रहे हैं। डायरेक्शंस में लेता हूँ, मैंने अपने फ़ोन पे डायरेक्शंस ऑन किए हैं, वी जस्ट प्रेस दिस बटन फॉर गूगल मैप्स, तो पूरा मैप जो है वो उसके अंदर आ गया है। So basically we're controlling the whole system, the whole infotainment system by our phone wirelessly. So this is Apple CarPlay. उसके अलावा अगर आप म्यूज़िक कर लें तो Spotify है, एक ऐप है जिससे सॉन्ग्स आप प्ले कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप यहाँ से मैं सॉन्ग्स प्ले कर रहा हूँ, सपोज लेट्स पुट ऑन एनीथिंग, ये एक मैंने गाना लगाया, आवाज़ ऊँची की है, ये लग गया यहाँ पे। सो एप्पल कार प्ले में उसके अलावा आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस और हर चीज़, बेस वाला सॉन्ग हम गा रहे हैं।
अच्छा, इसमें इन टोटल कितने स्पीकर्स आते हैं? इसमें 6 स्पीकर्स हैं और हाई क्वालिटी स्पीकर्स हैं। इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। राइट साइड पे जो ड्राइवर बैठा है वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, पैसेंजर लेफ्ट साइड पे अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, और अगर आप चाहें तो सिंक का बटन है, इससे आप सिंक भी कर सकते हैं कि दोनों सिंक हो जाएगा। आप इसकी साइड पे अगर देखें तो एम्बिएंट लाइटिंग है व्हिच लुक्स रियली गुड। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत मजे का है। अच्छा, उसके अलावा पार्किंग सेंसर इसमें फ्रंट और बैक हैं, जो कि बहुत असिस्ट करते हैं आपको पार्किंग के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी स्पोर्टेज में जब से पार्किंग सेंसर्स वाली स्पोर्टेज है मेरे पास, तो मैंने आज तक कैमरा नहीं यूज़ किया। आई ओनली यूज़ द पार्किंग सेंसर्स। इसके चाहे फ्रंट बम्पर हो या रियर बम्पर हो, सामने भी लगे हुए होते हैं और साइड्स के ऊपर भी लगे होते हैं। तो सो यू नो व्हेन यू आर रिवर्सिंग और आगे गाड़ी को पार्क आगे की तरफ कर रहे हो और कोई सरफेस पास आ जाए, अगर लेफ्ट साइड से सरफेस पास आ गई है तो लेफ्ट साइड की पार्किंग सेंसर ब्लिंक कर देगी, और राइट साइड से आई है तो राइट साइड फ्रंट आपका 180 डिग्री आपको पूरा दे रही है, आपका कवर हो रहा है पार्किंग सेंसर्स में। सो यू डोंट नीड अ कैमरा फॉर पार्किंग। अच्छा, इसके अलावा मुझे इसकी सेफ्टी के हवाले से कुछ समझाएं कि इसमें कितने एयर बैग्स आ रहे हैं? इसमें जी 5 एयर बैग्स हैं, फ्रंट, पैसेंजर, कर्टन्स हैं और नी है बैक साइड पे। तो 5 एयर बैग्स हैं इसके अंदर। आप इसका TFT क्लस्टर मीटर देख सकते हैं अगर आप इसको जूम कर लें। स्पीड का ऑप्शन है, उससे आगे आप जाएं तो आपकी जो एक्यूमुलेटेड फ्यूल एवरेज है उसका ऑप्शन है। रीफ्यूलिंग का आप ट्रिप करके चेक कर सकते हैं कि रीफ्यूलिंग करने के बाद आपका फ्यूल एवरेज आपको इस गाड़ी ने क्या दी है, और ड्राइव इन्फो जिसके अंदर ये भी ट्रिप और फ्यूल एवरेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के लिए बटन है जिसमें आप ड्राइवर असिस्टेंट्स, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस यूनिट्स, और इसको रीसेट भी करते हैं, सारी सेटिंग्स को रीसेट भी कर सकते हैं। ये सारा आपके पास क्रूज़ कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। क्रूज कंट्रोल एक बेसिक चीज़ है जो कि आजकल की सारी मॉडर्न गाड़ियों में आ रही है, बट स्टिल पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां हैं जिनके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम एज ए फीचर बताते हैं। उसके अलावा आप मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के अंदर वॉइस अप डाउन, ट्रैक चेंज, मोड्स आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने एप्पल कारप्ले चल रहा है तो आप डिफरेंट मोड्स के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इसमें पैडल शिफ्ट भी है जी। ट्रांसमिशन के साथ इसकी जो शिफ्ट बाय वायर ट्रांसमिशन है, ये गोल घूमने वाली, उसके साथ पैडल शिफ्टर्स भी हैं। तो इफ़ you're in a racing mode and you want to feel the engine power, 3.5 लीटर V6 काफ़ी पावरफुल इंजन है, तो आप शिफ्टिंग जो इसकी है वो पैडल शिफ्टर से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने 3.5 लीटर इसके इंजन की साइज़ के हवाले से बात की, तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है? फ्यूल इकोनॉमी ये आप अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स होते हैं अराउंड आपको 7 to 8 किलोमीटर पर लीटर देती है, विच इज़ अ वेरी गुड फ्यूल एवरेज फॉर अ 3.5 लीटर इंजन। इंटीरियर में एक जो बहुत अच्छा फीचर है इसका वायरलेस चार्जिंग का, आप अपना फ़ोन, जितने भी फ़ोन्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें इंटीरियर में देख रहा था कि इसमें स्पेसिंग अच्छी दी हुई है, यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं, बैक पे भी हैं, फिर आपके आर्म रेस्ट पे भी। सॉरी टू कट यू, कप होल्डर्स पीछे वाली सीट्स के लिए भी साइड्स पे दिए गए हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आर्म रेस्ट की स्पेस भी अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छी और प्रैक्टिकल साइज़ है जी, बिल्कुल। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए फ्रंट सीट्स की साइड्स पे USB सॉकेट्स हैं फॉर चार्जिंग द फोन्स एंड ऑल दैट। सो हर जगह पर एक कन्वीनियंट ऑप्शन मौजूद है इसमें। अच्छा, क्योंकि ये एक फैमिली कार है तो, और आई ऑलरेडी सेड कि हम सिर्फ एडल्ट्स जो कि आगे बैठे हुए हैं उनका ख्याल नहीं रखते, बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। तो जब आप इफ़ यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे, आप किसी नॉर्दर्न एरिया कहीं पे भी जा रहे हैं और आप सनरूफ को देखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी कि सिर्फ बड़ों के एडल्ट्स के लिए सनरूफ हो, तो पीछे अलहदा से सनरूफ दिया गया है कि बच्चे भी उसको खोल सकते हैं। ये प्रॉपर्ली खुल भी सकता है और बंद रह के भी आपको इसका पैनोरामिक जो व्यू है वो ड्यूल सनरूफ इसमें प्रोवाइड किया है। ड्यूल सनरूफ है इसके अंदर, बिल्कुल। सो दिस इज़ द लैम्डा इंजन 3.5 लीटर, और ये इतना वाइब्रेशन लेस इंजन है। आई वाज शॉक्ड कि जब मैं इसको एक्सीलेटर देता हूँ तो पानी हिलता नहीं है। अभी मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ, पानी नहीं हिल रहा, वाइब्रेशन लेस इंजन है। और यही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, इंजन के ऊपर इस पानी को रख के दिखाऊंगा और ये पानी नहीं हिलेगा। क्या पाकिस्तानी मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो टोयोटा है या वो इस तरह की क्यों नहीं लेके आ रही हैं? और ये चूँकि CBU है
तो इस वजह से इसमें ये प्रीमियम फिनिशेस हैं और ये क्वालिटी है, और अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती तो फिर इसमें लैक करती चीज़ें, या किया वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखती? देखें जी, हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। आई वॉन्ट कमेंट ऑन एनी अदर कंपनी, लेकिन मैं आपको किया का बताऊं कि किया इज़ वेरी मच कस्टमर फोकस्ड एंड कस्टमर सेंट्रिक। Kia wants to give its customers the best that it can in the minimum budget. So आप अगर देखें इसकी प्राइस देखें, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसके अंदर अभी हम बैठे हुए हैं GLS प्लस, इसका 9.5 मिलियन का प्राइस टैग है, विच इज़ एन एक्सीलेंट प्राइस टैग फॉर अ कार ऑफ दिस साइज़। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इस साइज़ की जो कुछ SUVs हैं वो 2-2 करोड़ रुपए की बिक रही हैं पाकिस्तान के अंदर। 10 साल पुरानी गाड़ियाँ 2-2 करोड़ रुपए की बिक रही हैं। बट आपको ये powerful engine with full capacity, spacious seating, modern interior, modern exterior looks 95 lakh rupees में मिल रहा है। So this is what Kia wants to give its customers कि हम value for money दें। So Kia has invested huge sums in Pakistan. If I'm not wrong, मैंने भी नेट पे ही पढ़ा है कि 20 बिलियन प्लस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी। अब मॉडल्स के ऊपर जो हो रही है दैट इज़ डिफरेंट। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर गाड़ी होती है और उसकी फिनिशिंग होती है, उस तरह की पाकिस्तान में फिनिशिंग दी गई है। आप इसको जब बाहर से देखते हैं तो इसकी लुक्स जो है वो वैन जैसी नहीं है, SUV। इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है बट इसकी SUV लुक्स हैं। और US के अंदर कुछ बड़ी फेमस SUVs हैं जैसे एस्केलेड है और उस टाइप की ये इसकी लुक आ रही है। इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड कार, और जो टारगेट किया गया, जो लोग मजबूर थे 10-10 साल पुरानी गाड़ियाँ 20 मिलियन 2 करोड़ रुपए के अंदर लेने के लिए, उनको एक ब्रांड न्यू गाड़ी 4 साल की वारंटी के साथ पाकिस्तान में मिल रही है 10 मिलियन की रेंज के अंदर। सो हमारी टारगेट मार्केट जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। आज से SUV बायर्स भी इसके अंदर हैं, फैमिलीज जो कि बड़ी थोड़ी सी चाहती हैं 11 सीटर, ये 9 सीटर भी बन जाती है और 11 सीटर भी, अगर आप पिछली 2 सीट्स बंद करें तो ये 9 सीटर होती है। सो दिस इज़ द टारगेट मार्केट दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैच। अच्छा फातिह, मैं ये देख रहा था कि इसकी फ्रंट सीट्स जो हैं वो ऑटो सीट्स हैं, तो इसमें आपने एक और फीचर भी बताया था कि इसकी मेमोरी सीट्स हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेमोरी सीट्स में ये है कि आप इसकी एक सपोज मैं जिस सीटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ उस पर इसको लगा के 2 इसमें मेमोरीज हैं। फर्स्ट मेमोरी पे सपोज मैं अपनी सेट कर देता हूँ और सेकंड मेमोरी पे आप अपनी सेट कर देते हैं। तो जब भी मैं गाड़ी के अंदर एंटर होता हूँ तो 1 दबाऊंगा तो मेरे लिए जो ऑप्टिमम आइडियल सीटिंग है वो उस पोजीशन में आ जाएगी, और आप जब 2 दबाएंगे आके आप गाड़ी में बैठते हैं तो ऑप्टिमम जो आपकी आइडियल सीटिंग पोजीशन है वो हो जाएगी। ये बेसिकली है। और उसके अलावा इसकी लेदर कलर के हवाले से कुछ मुझे बताएंगे कि ये क्या इसी इंटीरियर कलर्स में ऑप्शन है या इसकी कोर कलर भी आती है? इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया 2 वेरिएंट्स हैं, एक GLS है और एक GLS प्लस है। जो GLS है उसके अंदर सैडल ब्राउन कलर आता है जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव कलर है, और GLS प्लस के अंदर मार्शन ब्राउन कलर आता है जिसकी आप अभी वीडियो शूट भी कर सकते हैं। जब इसको क्लोजली शूट करेंगे तो इसके अंदर एक स्पेशल टेक्सचर है इस मार्शन ब्राउन कलर के अंदर, और इसकी इवन जो डैशबोर्ड फिनिश है वो लेदर के अंदर है। बीच में जो इसका AC वेंट्स हैं उसके नीचे आपको वुड टेक्सचर आ रहा है, तो ओवरऑल आपको बड़ी रिच फील इसके अंदर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ड्राइव मोड्स कितने अवेलेबल हैं? अच्छा, ये भी एक नई चीज़ है जो ये वाली कार्निवल आई है। इसके अंदर 4 ड्राइव मोड्स हैं। जो पिछली कार्निवल थी उसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स थे, नॉर्मल, स्पोर्ट, इको, और जो नया ड्राइव मोड है दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट। सो व्हाट इज स्मार्ट ड्राइव मोड? बेसिकली अगर आपने नॉर्मल ड्राइव मोड पे इसको चला रहे हैं तो आपको अच्छी जो इको पे आपको फ्यूल एवरेज मिलेगी, या स्पोर्ट्स पे जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इको पे चला रहे हैं तो आपको इकोनॉमी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। स्पोर्ट पे चला रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी बट इकोनॉमी नहीं अच्छी मिलेगी। तो स्मार्ट ड्राइव मोड डज इज कि वो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स को सेंस करता है और उसके मुताबिक इट ट्राइज टू गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस विद द बेस्ट फ्यूल एवरेज। सो दिस इज अ न्यू स्मार्ट मोड जो कि अभी लेटेस्ट जनरेशन कार्निवल 4th जनरेशन के अंदर आया है। अच्छा, इसमें गियरिंग सिस्टम क्या है? आप मुझे कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एक गियर टाइप दी गई है जिसको शिफ्ट बाय वायर कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये डायल है, इसको हम रोटेट करते हैं तो ये ड्राइव के अंदर चला जाता है। राइट साइड पे रोटेट करेंगे, अगर हम इसको बीच में करना चाहें तो न्यूट्रल हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे इसका रिवर्स हो जाता है। और जब आपने इसको पार्किंग में डालना है, यू वांट टू स्टॉप द कार, तो आपने ये P का बटन दबा देना है और ये पार्किंग में आ जाएगा। इसके इंजन के हवाले से बताएं मुझे, इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि कितना हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है।
ये जी 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है और दिस इज़ अ 3.5 लीटर मल्टी पॉइंट इंजेक्शन लैम्डा इंजन मेटेड विद 8 स्पीड ट्रांसमिशन। अच्छा, ये हमने इसके ऊपर पानी का ग्लास देखा है। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंजन कितना स्मूथ है और इसमें वाइब्रेशन नहीं है। तो अभी एक्सीलेटर दे रहे हैं अंदर से, काफ़ी फुल एक्सीलेटर दे रहे हैं। ये मैं इस ग्लास को रख के ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। सो बिल्कुल वाइब्रेशन लेस कह सकते हैं हम इसको। ठीक है फातिह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इस गाड़ी का रिव्यू किया। वी होप कि इस मार्केट को ये मार्केट इसका अच्छा रिस्पांस देगी, बिकॉज किया इज़ प्रोड्यूसिंग वेरी गुड कार्स और उम्मीद करते हैं कि हमें रिस्पांस भी वैसे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था और हमने आज किया कार्निवल को कवर किया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी और गाड़ी के साथ आपके पास हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।